हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन। और आज के इस क्लास में हम लोग कैली हैमिल्टन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation, consider a matrix A। सबसे पहले ये जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को जानते हैं, देन फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए पहले ये देखते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है ना। कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम देखिए ये एक अल्टरनेटिव मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, आपका अल्टरनेटिव मेथड है। अल्टरनेटिव मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का। अगर मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है तो उसका आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये एक अलग है कि आप एक एडजॉइंट मेथड से आप ए इन्वर्स फाइंड करते थे, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर एडजॉइंट मेथड से आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। लेकिन एक अलग मेथड है ये कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये आप इसके हेल्प से ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, ये क्या बोलता है, ठीक है। तो ये है कि इस थ्योरम के लिए आपके पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए और वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम में ये स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने जब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड किए थे, कैसे सॉल्व किए थे, उससे आपको आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो आपके पास कोई मैट्रिक्स मान लो ए है, तो ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे ए माइनस लेमडा आई का। आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जब ये आएगा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद करना क्या है आपको, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, जब ये इक्वेशन जो बनेगा आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब क्या, एक तो इक्वेशन होगा या फिर फंक्शन बोल सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये लेमडा के फॉर्म में आएगा एक इक्वेशन या फंक्शन बोल दिए, ठीक है। अब यहाँ से ये हुआ कैली हैमिल्टन बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसमें करना क्या है आपको कि लेमडा की जगह पे ए रिप्लेस कर देना है। करना क्या है आपको, लेमडा की जगह पे ए को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके पास रहा कि अगर ये कोई मैट्रिक्स ए दिया है और इसके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, देन फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स क्या दिया है, सॉल्यूशन। एक मैट्रिक्स ए दिया है आपको, ए मैट्रिक्स क्या है, -3 2 -1 0, ये मैट्रिक्स है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से आपको करना क्या है, एक रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन ए मैट्रिक्स में। तो क्या बोलता है कैली हैमिल्टन थ्योरम, पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, फिर सेकेंड स्टेप में लेमडा की जगह पे ए को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे आप। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बनाएंगे तो ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास
2/2 ऑर्डर का है तो कैसे बनाएंगे, -3 माइनस लेमडा 2 -1 माइनस लेमडा 0 माइनस लेमडा, राइट। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये आपका हो गया a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, राइट। अब इसको क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, सारे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 लेमडा प्लस माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर। इसको जब आप 2 - 1 करेंगे एक माइनस आएगा तो यहाँ से प्लस आ जाएगा +2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम डिग्री को क्या कर दिए, इस वे में लिख दिया सीक्वेंशियल फॉर्म में, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2। अब ये बोलता है कि अगर ये फ्री फ्रॉम वेरिएबल मतलब आई के फॉर्म में है या फिर ए के फॉर्म में हो तो उस चीज़ को आप क्या करो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किए तो ये वाला आया। अब करना क्या है आपको, अब इस चीज़ को रिलेशन में देखिए कि अब यहाँ से आप करने वाले हैं सेकेंड स्टेप, क्या बताया था कैली-हैमिल्टन थ्योरम कि लेमडा की जगह पे ए को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i इक्वल टू 0, ये किसके द्वारा, बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा ये हो गया a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन किसी ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना गलत है, या फिर इसका कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये बताओ कि ये a स्क्वायर प्लस 2i प्लस 2i, तो ये यहाँ पे 2i नहीं होना चाहिए बल्कि 3i होता तो सही होता, ये गलत हो गया, ठीक है। अब ये देखिए a इन्वर्स के फॉर्म में दिया है, तो a इन्वर्स के फॉर्म में दिया है तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। करना क्या है आपको, इसको इस वाले क्वेश्चंस में मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये जो आया है आपको इसको सॉल्व किए हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए a इन्वर्स से, दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग बाई a इन्वर्स इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो a इन्वर्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर इंटू a इन्वर्स तो आ जाएगा सिंपल a आएगा प्लस ये a इंटू a इन्वर्स सिंपल आएगा 3, और 3 नहीं लिखना है बल्कि एक यूनिट मैट्रिक्स के साथ लिखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा i और प्लस 2i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब i आइडेंटिटी मैट्रिक्स और a इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आ जाएगा 2a इन्वर्स इक्वल टू 0। तो ये इन्वर्स के फॉर्म में एक रिलेशन आया है, क्या है, a प्लस 3i प्लस 2a इन्वर्स इक्वल टू 0। अब ऑप्शन को देखिए ये ऑप्शन में है कि नहीं, तो देखिए a प्लस 3i प्लस 2a इन्वर्स इक्वल टू 0, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन देख लीजिए a प्लस i फैक्टर जब बनाना हो आपको तो यहाँ से फैक्टर जब बनाएंगे तो 2 लेमडा प्लस लेमडा में ब्रेक होगा, तो यहाँ से आपको आएगा ये फैक्टर तो आएगा बट यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा बल्कि आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके हेल्प से आप किए, ये आप बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम से ये रिलेशन फाइंड किए, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास यही मैट्रिक्स है, इससे अगर मैंने क्या बताया पहले कैली